हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। जी हाँ, और आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ बेटियाँ हैं तो कुछ माँ हैं, क्योंकि बात आज माँ पर होगी। क्योंकि माँ एक शब्द नहीं है, हमारे लिए संसार है, प्रकृति की दी हुई एक ऐसी चीज़ है, या ये कहें कि जिसने हमें पैदा किया। वो शब्द हम तब से जानते हैं, तब से समझते हैं जब हमने आँख खोली है। हालांकि उसे समझने में 9-10 महीना ज़रूर लगा होगा, क्योंकि हमारे रोने से लेकर हमारे कुछ खोने तक माँ है जिसने हमें संभाल रखा है, और माँ है जिनके आशीर्वाद ने उन बच्चों को संभाल रखा है जिनके पास आज माँ नहीं है। और वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके पास माँ है, जिनका प्रेम, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह आज उन बच्चों को मिल रहा है। मदर्स डे पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि माँ हमारे लिए क्या है। क्या एक शब्द है, क्या एक कविता है, क्या एक भावना है, मन की कुछ स्मृतियां हैं, आखिर है क्या? माँ जो हमारे लिए इतना कुछ कर बैठी हैं या इतना कुछ करती हैं, हमने माँ को क्या दिया? सवाल इस पर भी होगा। माँ जिसकी भूमिका भी बदलती आई, एक गृहिणी से लेकर, एक कामकाजी महिला से लेकर, आज फैशन से लेकर बॉलीवुड तक माँ माँ है। एक अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक माँ का प्रेम नहीं बदलता। शायद इसे समझने की कोशिश करेंगे और इस शो के माध्यम से आप भी अपने माँ के प्रेम को, स्नेह को याद कर पाएँ, उसको जी पाएँ, यही कोशिश हमारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माँ शब्द है, कल्पना है, संसार है, आपके लिए क्या है? कैसे जीती हैं शब्द को, और मदर्स डे पर क्या याद करती हैं? क्योंकि कोई दिन माँ के लिए नहीं होता, मैं समझता हूँ हर एक दिन माँ का है। बिल्कुल। मेरा नाम प्रीति खरे है और मैं सेवियर कॉलेज की संचालिका हूँ। जैसा कि आपने बोला कि माँ क्या है जी। तो मुझे लगता है कि माँ पूरा संसार है। माँ के बिना कुछ है ही नहीं। सृष्टि जहाँ से चालू होती है वो माँ है, सृष्टि जहाँ ख़त्म होती है वो माँ है। समय के साथ माँ के रोल बहुत चेंज हुए हैं। हाउसवाइफ से लेकर वर्किंग वुमेन तक, प्रोफेशनल वुमेन तक माँ ने अपने आप को ढाला है। हर प्रोफेशन में, हर उस सांचे में उसने अपने आप को ढाला है। बट माँ तो वो माँ ही रही, भले ही वो प्रोफेशनली रही, भले ही वो वर्किंग वुमेन रही, भले ही वो हाउसवाइफ रही, माँ माँ ही रही। तो माँ के शब्द का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। वाकई ये मुझे लगता है जी। तो माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि माँ जैसा कोई दूसरा नहीं होता। अब तमाम तरह की कविताएं उसके लिए लिखी गई, गज़ल लिखी गई, या ये कहें कि शायरी हो गई, कुछ अच्छे कोट्स हो गए, अलग अलग चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन इस इतनी व्यापक चीज़ को, या ये कहें कि इतने व्यापक शब्द को जिसको आप महसूस करते हैं, कैसे बताएंगे? भैया, आप एक स्टूडेंट हैं, माँ को आप बहुत अच्छे से समझती होंगी। आपका अच्छा भला बुरा, खाना नाश्ता, स्कूल कॉलेज, बहुत कुछ वो मैनेज करती हैं। क्या भूमिका है आपके मस्तिष्क में, माँ की क्या भूमिका है? मेरा नाम बीहू भट्ट है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी माँ मेरे साथ ही स्कूल जाती हैं, वो एक फ्रेंच टीचर हैं। तो जो मैंने देखा है, सुबह उठ के साथ में जाना, फिर आके बाकी घर का काम करना, वो अपने आप को वैसे रखती हैं जैसे हर चीज़ संभालते हुए सारा काम हो जाए, स्कूल का भी, घर का भी, एंड फिर मेरा भी पढ़ाई का देखना। तो वो हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलती हैं। मतलब आप मैनेजर समझती है माँ को? हाँ, मतलब आई थिंक मेरी माँ से अच्छा मुझे फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे वो गृहस्थी संभालने वाला हो, कोई नहीं मिला है। हर चीज़ का छोटा सा सेविंग से लेकर, आपसे ज़्यादा आपको अगर कोई समझ पाया है तो वो माँ है। बिल्कुल। मतलब उनको पता होता है मेरा मूड कब ख़राब है, कब अच्छा है, मेरा क्या मन कर रहा है, क्या चीज़ें सही हैं और क्या अच्छी है मेरे लिए, कभी ना नहीं कहना उसके लिए। थोड़ा जो उनका लगता है कि हाँ ये हो सकता है अच्छा नहीं है एंड ऑल, तो ना कहना, समझाना चीज़ों पर, एक दिशा देना, जो भी एनर्जी है उसको प्रोडक्टिवली चैनलाइज कैसे करें, क्या हो सकता है, मैं क्या और कर सकती हूँ, हर चीज़ को देख के चलना, बहुत बड़ी भूमिका वो उस चीज़ में निभाती। चलिए, आपके ज़िंदगी के हर क्रियाकलाप में, या ये कहें कि हर काम में माँ की बड़ी एक भूमिका होती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी माँ की एक बड़ी भूमिका होती है, और वो बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक
या फिर उसके बड़े नहीं, क्योंकि माँ के लिए बच्चा हमेशा कभी बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रहता है, हमेशा उसकी नज़रों में वो बच्चा ही रहता है। चाहे बेटे की उम्र 82 साल हो और माँ की उम्र अगर 100 साल से ऊपर हो तो वो बच्चा बच्चा ही होता है माँ के लिए। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक गृहस्थी वाली माँ और एक कामकाजी माँ, दो अलग अलग रूप हो गए हैं माँ के। वो ऑफिस को भी उतने ही बेहतर तरीके से संभालती है जितना घर को संभालती है, और उतने ही बेहतर तरीके से अपने बच्चों को भी संभालती है। आज के इस माहौल में आपको लगता है कि माँ बदल सी गई है या माँ को बदलना चाहिए? जी, मेरा नाम प्रीति कुलश्रेष्ठ है। मैं यहाँ पे बंसल न्यूज़ में आई हूँ। और माँ के लिए ये है कि माँ तो माँ ही है, माँ को कोई समझ पाया है ना पाएगा। माँ का ऐसा रूप है, तो माँ के लिए तो सारे काम करने हैं, बच्चों के सारे काम कर दिखाने हैं, किंतु बच्चों को नहीं समझ में आता कि माँ क्या है। माँ बच्चों आपके को लिए एक शब्द है क्या? क्योंकि आप जी। भी एक माँ है और आपकी भी एक माँ रही होंगी, तो दोनों तरफ वहाँ कहीं आपको लगता है कि नहीं, उस माँ में और सर, इस माँ में अंतर है? उस माँ को हम लोग नहीं समझ पाए, जैसे अभी हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे, हम भी नहीं समझ पाए, और जब माँ बनते हैं तभी समझ में आती है कि माँ क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि माँ को तभी समझा जा सकता है जब कोई माँ बनता है। हालांकि एक अलग रूप ये भी है कि कई बार बेटों के लिए अलग या बेटियों के लिए अलग होती है माँ, या प्यार एक जैसा होता है? प्यार तो एक जैसा ही होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ तो प्यार सभी को करती है, सभी को एक जैसा ही करती है। नहीं, समाज में फ़र्क दिखता है ना, कई बार कहा जाता है बेटों के लिए, कई बार बेटे के हाँ, लिए नहीं, मम्मा आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, हमें नहीं करती। ये जरूर कहते हैं बच्चे कि बेटों को ज़्यादा प्यार आता है और बेटियों को कम आता है माँ के अंदर। आपको क्या लगता है कि माँ बेटों को ज़्यादा प्यार करती है, बेटियों को ज़्यादा प्यार करती हैं, या उनके प्यार करने में, उसके रिएक्शन में कहीं कोई कमी देखी कभी आपने? क्योंकि माँ, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई कमी छोड़ती हुए। हेलो, मेरा नाम शुभी है और मेरी मम्मा ऐसा तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी मैं बोलने के लिए बोल देती हूँ कि आप भैया को ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन ज़्यादा कपड़े मेरे ही आते हैं, ज़्यादा मेरे साथ ही घूमने जाती है और ख़र्चा भी मेरे पे ही ज़्यादा करती है, तो मेरे पे ही ज़्यादा रहता है। लेकिन कभी कभी जैसे कभी मन कभी करा आपको तो ऐसा बोल लगा दिया। कि शायद ये एक ऐसा पॉइंट रह गया जहाँ मैं माँ को नहीं समझ पाई, या वाकई आपकी गलती पर भी माँ ने डांट खाई हो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मेरा बड़ा भाई है वो मुझे चिल्लाता है तो मेरी मम्मा डिफेंसिव होके मेरे सामने आ जाती हैं कि उसको मत डांट, उसकी कोई गलती नहीं है। और मेरे पापा तो मेरे पे कभी चिल्लाए नहीं, लेकिन मेरा बड़ा भाई मेरा छोटा पापा बन जाता है तो वो चिल्लाता है कभी कभी, तो मम्मी आ जाती है ये बचाने। आजकल घरों में ज़रूर देखने को होता है, क्योंकि जब पिता अगर कामकाज के सिलसिले में कहीं अटके हुए हैं तो बड़ा भाई जो है वो पिता की भूमिका में आ जाता है। आपको क्या लगता है कि माँ की जो भूमिका लगातार हम बात कर रहे हैं, आज का दौर बदल गया है और उस दौर के साथ साथ माँ ने अपने आप को नहीं बदला। उसके प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं है, उसके काम में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कि माँ, उसमें कोई कमी है ही नहीं। मतलब हम कमी की बात करके भी एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है और कोई कमी रही होगी कहीं भी। मेरा नाम सलोनी जैन है और इस चीज़ का मैं आंसर बहुत वैसे देना चाहूँगी कि मेरी मम्मी एंटरप्रेन्योर है। वो साड़ी का बिज़नेस करती है, तो वो जैसे हर चीज़ को मैनेज करती है, जैसे प्रोफेशनली भी सारी चीज़ें संभालना, उसके साथ साथ घर को भी मैनेज करना, उसके साथ साथ पूरी फैमिली को एक साथ बांध के रखना, अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाती है। तो मेरी माँ मेरे लिए एक रोल मॉडल है कि मैं भी अपनी मम्मी जैसी बनना चाहूँगी, जैसे वो हर चीज़ में आगे चलती हैं, प्रोफेशनल लाइफ से लेके काम से लेके हर चीज़ में। मदर्स डे, मैं उन लोगों के लिए बार बार कहना चाहूँगा कि जो हमेशा माँ को लेकर, फिर मैं वहीं आ जाऊँगा, कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कोट्स लिखते हैं, लेकिन क्या कभी माँ को समझते हैं क्या? क्योंकि शब्दों के तो आप धनी हो सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार के धनी हैं क्या? वो ज़रा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको क्या लगता है, प्रेम शब्दों से प्रकट किया जा सकता है, स्नेह से प्रकट किया जा सकता है, या किसी माँ के लिए कुछ करके प्रकट किया जा सकता है कि नहीं? ये फीलिंग्स जो आपने हमारे लिए सहा है, कम से कम हम तो आपके लिए कुछ करें। हाँ, जैसे अगर ऐसा लगता है कि उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो जितना भी सेल्फलेसली काम करती है, उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, एक्नॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि वो माँ के साथ साथ इंसान भी है। पहले वो इंसान है, तो उन्हें भी हर चीज़ में एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए जितना भी वो करती है। आज के स्टूडेंट्स को लेकर अगर हम बात करें तो जो ये नई जनरेशन है, माँ को किस हिसाब से देख रही है? क्योंकि आप भी उस जनरेशन को झेल रही हैं मेरा मतलब झेल नहीं रही हैं, उसको उस जनरेशन के साथ चल रही हैं।
खैर ये मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, झेलना शब्द नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग बातों बातों में ये बात कह देते हैं कि उस नई जनरेशन के साथ चल रहे हैं। उस नई जनरेशन के साथ चलने में वो जो माँ एक मज़दूर की माँ थी, एक कामकाजी माँ थी, एक गृहिणी माँ थी, वो माँ का स्वरूप बदल कर आया है क्या सामने? मैं स्मिता राशि. आई एम अ सेक्रेटरी ऑफ अवनी वेलफेयर सोसाइटी एंड ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर इन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी. मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगी सबसे पहले मदर पे, जो बिल्कुल। हमारे भारत की मेन संस्कृत भाषा है, उसमें कि नास्ति मात्र समा छाया, नास्त्री मात्र क्षमा गतिम. अर्थात माँ के समान ना हमें कोई छाया दे सकता है और ना ही माता के समान हमें कोई सहारा दे सकता है. ये दो वर्ड्स ही उनकी पूरी की पूरी अपन को भूमिका बता रहे हैं कि हम जब से पैदा होते हैं और हम अपने जीवन में जब पहली सांस लेते हैं, वो पहली छाया और पहला जो सहारा होता है वो हमें मदर देती है. जहाँ तक आप विजय आप बोल रहे हैं कि मैं नए जनरेशन को किस तरीके से इस साथ में उनकी भूमिका बदली है, नो डाउट अगर जितना अधिक एक मदर ने, एक माँ ने, एक माता ने अपने स्वरूप को बच्चों के साथ चेंज किया है, उसने अपनी भावनाओं को नहीं बदला, लेकिन उसने अपने रहने सहने के तरीके, अपना विचार, क्योंकि पहले लड़कियों को माता कैसे रखती थी कि आपको 6 बजे के अंदर आना है घर के अंदर, हमारे समय में. लेकिन एक समय ऐसा आया कि नहीं, अब तो लड़कियां जॉब भी कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से लेके बॉलीवुड से लेके एजुकेशन में. तो अब वो उनके लिए वरीड होती हैं, बट अपने को रोक के रखती हैं कि हाँ मम्मी मैं 9 बजे आऊँगी, हाँ बेटा आ जाना. अंदर से वो उसको चिंता देता है, लेकिन वो उस चिंता को वो अपने दबा के रखती क्या है. वो उसको शो नहीं करती, अंदर से वो चिंतित रहती है, चाहे जी। वो लड़की हो या लड़का. बट नो डाउट ये बट नेचुरल है, लड़की के लिए उससे ज़्यादा चिंता होती है कि वो अगर रात में बाहर है तो हमें उसे जल्दी टाइम पे घर पे लेना है. तो मेरा ये मानना कि नो डाउट एक नए जनरेशन के साथ उसने अपने तौर तरीके बदले हैं, लेकिन उसका प्यार, उसकी छाया, उसका सहारा वो एज इट इज़ है, जो दुनिया की सबसे पहली माँ रही होगी उनके ही समान. जी, उसमें कुछ कोई भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने को खुद को अपडेट किया है. एक समय था जब मम्मी लोग को मोबाइल भी हैंडल करते नहीं आता था, पर आज वो शायद बच्चों के कारण एंड्रॉयड भी हैंडल कर रही हैं और उनसे उनके साथ वो कम्युनिकेट करती हैं. ये हमने देखा है कोरोना काल में. आप देखिए कि इस चीज़ का उदाहरण कैसे पेश हुआ कि आप तस्वीरों में देखते होंगे, कई वीडियो सामने आएंगे कि माँ खाना बना रही हैं, उसका फ़ोन पर उसकी क्लास चल रही है, क्लास भी करवा रही हैं, खाना भी बना रही हैं, पति का टिफ़िन पैक करके उसे दे भी रही हैं कि उसे पता है कि ऐसे इस भयंकर समय में उसे बाहर भी निकलना है, जाना है. और अगर किसी के हस्बैंड या पूरा परिवार घर के अंदर भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस माँ का रोल जो होता है, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा कोई भी आप चाहे किसी भी फिल्म के स्टार को उठा लीजिए, वो रोल आपको लगेगा नहीं, आपकी माँ वाकई एक आर्टिस्ट है. वो पूरी ज़िंदगी वो रोल निभाती आई जो एक अच्छे से अच्छा एक्टर नहीं निभा पाया. ये शायद रोल हम में से, आप में से किसी व्यक्ति ने लगातार समझा होगा. मैडम, आपने समझा होगा कि आपके घर में आपने जो रोल अदा किया, एक माँ बनने के बाद जो रोल अदा किया, शायद आप महसूस नहीं कर पाई होंगी कि अगर कहीं इसकी शूटिंग हो रही होती तो शायद आपको आज कोई अवार्ड मिलता. ये मतलब मैंने खूब निभाया है. मैं तो जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मैं सास के ससुर के सारे काम करके और फिर देखती थी कि कुछ भी नहीं होता, माँ जो करती है वही होता है. जीवन में माँ के साथ साथ फिर एक माँ बनना, इस रोल में, और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देते हुए आगे बढ़ना, उस प्रेम के साथ, डांट के साथ, सहारे के साथ. क्योंकि माँ ना एक कुम्हार की तरह होती है, वो बाहर से हल्की हल्की चोट मारती है लेकिन अंदर से सहारा देती जाती है. उसकी चोट में इतना मजबूत चोट नहीं होती कि वो बच्चे को जो है चोट पहुंचा दे या उसके मन को चोट पहुंचा दे. वो मन को समझते हुए काम करती हैं. इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आजकल की माँओं का तो बहुत इजी हो गया है. हम तो पुरानी माँ हैं, इसलिए हमें तो सब पता है सर. आजकल की अगर हम बेटियों को बोले कि हमने बहुत सहा है, तो वो विश्वास भी नहीं कर सकती कि हमने इतना सहा है. वो तो अब जाएंगी मैरिज होके, तो उतना तो उनको मिलना ही नहीं है जितना हमें मिला. वर्किंग वुमेन और नॉन वर्किंग वुमेन में कुछ डिफरेंस देखती हैं आप? स्कूल में रही हैं, कॉलेज में जाएंगी या कॉलेज में होंगी, तो लगता है आपको कि नहीं जिनकी माँ घर पर रहती है वो ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर पाती है, जो, या फिर वो माँ जो बाहर रहती हैं वो ज़्यादा उन पर फोकस कर पाती हैं? इस बीच में क्या डिफरेंस पाती हैं आप? मेरे हिसाब से एक हाउसवाइफ मदर ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दे पाती है, बिकॉज़
वो एक और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। इन द सेंस हाउसवाइफ बहुत बड़ा काम है खुद में, बट वो काम जब दो लोग लाइक एक और रोल के साथ सपोर्टिंग होता है, जब तुम्हारे ऊपर घर संभालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियली, तो बढ़ जाता है। तो एक हाउसवाइफ थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों को केटर कर पाती है देन अ वर्किंग। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और वो सारे युवा प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो सारे युवा ध्यान से सुनिएगा कि बिहू एक युवा है और आने वाले 10 साल बाद शायद आप भी इसी भूमिका में हो। अपने अंदर कोई चेंजेस करेंगे या अपने आप आएंगे या अपने आप होते हैं? आपको क्या लगता है, माँ कोई ऐसा इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगा दिया माँ बन गई आप और अब आप वो फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएंगी, या आपको सीखना पड़ता है, जो देखते हैं जैसा समझते हैं या जैसा आपकी माँ ने आपको प्यार दिया है वैसा आप अडॉप्ट करके उसे आगे ले जाते हैं? मेरे हिसाब से बचपन से ही ना एक लड़की हर भाग में एक एक करके बदलती रहती है, हर एक रोल को अपनाती रहती है। तो माँ को भी वो अपनाती है, बट इन जनरल वो अपनी माँ से सीख कर ही वो उसके जो तौर तरीके होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही माँ के तरीके होते हैं। और अगर उसको कुछ लगता है कि हाँ वो थोड़ा उसको अब क्योंकि एक जनरेशन आगे है तो हम उसको थोड़ा लिबरल कर सकते हैं, तो वो लेकिन रहता उसका माइंडसेट वही है, बट थोड़ा ज़्यादा छूट दे जो देते फिक्र लग आज जाती है। आपकी माता जी की, आपकी माँ की आपके प्रति रहती है, वो फिक्र आने वाले समय में और भी माँओं के प्रति रहेगी क्या? क्योंकि जब लड़कियाँ इस भूमिका में जाएंगी तो जो आपको लगता है कि नहीं ये बाउंडेशन नहीं, इतना नहीं पकड़ना चाहिए, मम्मी तो बहुत ही ऐसा करती है, प्लीज़ मम्मी आप सुन लो ना, ये मैं थोड़ी देर में आऊँगी, ये जो मम्मी को समझाने वाली बातें होती है, आपको भी उस दौर से गुजरना है। लगता है कि मम्मा सही कर रही है या गलत? मेरी मम्मा को उनकी मम्मा ने रोक टोक किया, लेकिन उस हिसाब से आज की जनरेशन के हिसाब से मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दिया है, जो कि मैं अपने दोस्तों में देखती हूँ मेरे दोस्तों को नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से मेरी मम्मा बहुत अच्छे माइंडसेट की है कि वो मुझे देती है, और वो ये सोचती हैं कि मैंने अपनी बच्ची को इतना बोल्ड, इतना समझदार बनाया है कि उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत आएगी तो वो खुद हैंडल कर सकती है। तो ये चीज़ मेरी मम्मा ने मुझे हैंडल करना सिखाया है, ये उनके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा तो घबराहट रहती है उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि ये घबराहट जो है ये एक कंसर्न है, ये एक प्यार है, तो ये चीज़ रहती है। ये सिर्फ माँ और बेटी के लिए नहीं रहती, ये हर रिश्ते में होता है कि हम एक कंसर्न दिखाते हैं। माँ अपनी फिक्र ज़रूर बता देती है, माँ अपनी इच्छा ज़रूर जता देती है कि नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है, ये जल्दी जाओ, ये नाश्ता करके जाओ, ऐसा छूट गया, तुम्हारा टिफ़िन छूट गया, पेंसिल छूट गई, रबर छूट गया, आपने ये नहीं किया, आपकी बुक्स यहाँ रह गई हैं। क्या माँ के लिए हमारी फिक्र ये रहती है कि नहीं मम्मा आपने आज खाना नहीं खाया, मम्मा आपने आज टाइम से ये चीज़ नहीं की, आपने अपनी दवाई टाइम से नहीं ली, आपने आज ये नहीं किया? एक माँ एक बेटी का, बेटे का, परिवार का पूरा शेड्यूल तैयार करके रखती हैं, पूरा परिवार उसके शेड्यूल को ध्यान देता है या नहीं? पूरा परिवार तो नहीं देता, बट माँ हर चीज़ को ध्यान देती है। माँ को बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो हमको लगता है कि माँ हमें बार बार टोक रही है। नहीं, ये सिर्फ हमारी बात के लिए नहीं है, हम सब इस शब्द को जीते हैं, इस शब्द के साथ बड़े हुए हैं। हमें अंतर मन से लगता है क्या कि नहीं यार, हम माँ के प्रति वो चीज़ नहीं कर पाए, वो प्रेम ही अलग है, वो भूमिका ही अलग है। बिल्कुल, जैसे कि इतना हम नहीं समझ पाते कि माँ क्या चाहती है। भले ही कितना भी हम ट्राई कर ले, बट नहीं समझ पाते कि माँ को किस चीज़ से खुशी होती है। अगर हम पूछे कि आपकी माँ को क्या पसंद है, किसी से भी पूछे, तो कुछ लोग आंसर नहीं दे पाते कि मम्मी क्या पसंद करती है, मम्मी क्या एंजॉय करती है। क्या बात कही आपने। आप जो लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कभी आपने कोशिश की कि आपकी माँ को खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, घूमने में कहाँ जाना चाहती है? नहीं, हम सब अपनी इच्छा माँ को बताना चाहते हैं। माँ की क्या इच्छा है, माँ किसी को नहीं बताना चाहती। इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें एक चीज़ बोलूँगी मैं कि मदर जो है अपने बच्चे के साथ जैसे जैसे उसकी एज बदलती है, उसकी जनरेशन बढ़ती है, मदर अपने को भी चेंज करती जाती है। पहले बच्चा उसके पास, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, 24 घंटे साथ रहता है। फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है तो वो 8-9 घंटे स्कूल में, तब वो उसका रोल बेचारी का बदल जाता है। तब वो अपने मन को कड़ा कर लेती है कि इतनी देर तक मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है। उसके बाद वो और बड़ा होता है, उससे और रिश्ते जुड़ते जाते हैं, माँ का रोल धीरे धीरे कट होता जाता है। माँ की भावना उसके लिए, बच्चे के लिए वही रहती है, कंसर्न वही रहता है, प्यार वही रहता है। उस दौरान मैं भी शायद वही रही होंगी कि हम कॉलेज में बैठे हुए ये नहीं सोचते कि मम्मी क्या कर रही होंगी। स्कूल में जब थे तो पहले घर चले जाते थे,
तो ज़्यादा टाइम देते थे, कॉलेज में और कम देने लगे। मतलब ये है कि मदर हमारे बढ़ने के साथ वो उनका रोल चेंज होता है, उनको कोई शिकायत नहीं होती, हमारी शिकायतें बढ़ती जाती क्या बात? हैं। बहुत और बढ़िया। इसी में हमें ये ध्यान देना चाहिए, अगर इस चर्चा चल रही है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि अगर हमने अपना रोल बदला तो उनकी मानसिकता पे, उनकी भावनाओं पे क्या फ़र्क पड़ा, उन्हें कमी हुई। हम जहाँ उन्हें पहले 10 घंटे देते थे, अब 8, 2, 1 और अब तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। तो उसको कितनी नीड है हमारी, हम उनकी कौन सी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप तो फाइनेंशियली या फिजिकल सारी ज़रूरतें छोड़ दीजिए उनकी जो मटेरियलिस्टिक है, हम भावनात्मक रूप से उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि हाँ मम्मी हम आपके पास हैं, आपको क्या चाहिए, या ये आप, कमी महसूस करते हैं ये- शायद, ये पर कहती नहीं है। मैं आपसे पूछना वही मैं चाहूंगा। आपसे कह रही हूँ जी। कि वो हमारी जनरेशन के साथ खुद को बदलती जाती हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं को पूरा कभी नहीं कर पाते। जी, इस संबंध में मैडम आपको लगता है कि जनरेशन गैप ज़रूर हुआ है, चीज़ें ज़रूर बदली है, लेकिन कभी माँ ने चाहत रखी है कि उससे कोई आकर पूछे? आप एक माँ हैं, ये शब्द ये, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एंकर हैं तो एंकर का काम क्या होता है, एंकर ये करता है, वो करता है, जोड़े रखता है, बात करता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि माँ क्या करती है, माँ का रोल क्या है, कोई माँ नहीं बता पाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसू छलकाने के अलावा। नहीं, माँ अंदर तो सोचती है जी। कि कभी ना कभी तो वक्त आएगा जो उसकी मतलब ज़रूरतें पूरी होंगी, या बच्चे उन्हें चाहेंगे, वह दिल में तो ज़रूर चाहते होंगे, भले ही ऊपर से चिल्ला देते हैं, कुछ कर लेकिन देते हैं। वो चीज़ जबान पर नहीं आती, ज़बान पर कभी नहीं किसी आती। से प्रकट नहीं होने देती कि जी। उसके अंतर्मन में क्या है, वो क्या चाहती है। वो अपनी जबान पे नहीं आने देगी कभी भी, और वो आस लगाए बैठी रहती है कि हमें प्यार तो मिलना ही है, कभी ना कभी मिलना है, बहू आएगी तो प्यार होगा। कभी मिलता नहीं है वैसे, कभी कभी मिलता नहीं है। मिलता नहीं, आस लगाए रहती है वो। कहाँ कमी रह आस जाती है? कभी आप खत्म एक नहीं माँ होती। हैं, आप जी। सबसे बेहतर बता सकती हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी माँ हैं, और कैसे पता चलता है कि अब आपके अंदर माँ की भूमिका आ गई है? नहीं तो सारे जो मम्मी के काम होते हैं सारे तो मम्मियाँ कर देती हैं, उसके बाद में एक्सपेक्ट करती हैं, मिले तो मिले, ना मिले तो ना नहीं, मिले। पहले जब मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक माँ का जब रोल आता है तो माँ पहले एक पत्नी है, अचानक से वो माँ के रोल में आती हैं, तो कैसे कैसे चेंजेस समय के साथ आते हैं, या वो अचानक से उसके अंदर वो फीलिंग डेवलप हो जाती है? देखिए, ये वाला परिवर्तन बहुत कुछ तो प्राकृतिक होता है। नेचर ने ही औरत को ऐसा बनाया है कि वो जहाँ जाती है, जिस रोल में ढलती है, वो उस रोल में टोटली अपने आप को ढाल लेती है, अडप्ट कर लेती है वो एटमॉस्फेयर को, उस पूरे नेचर को। तो जैसे ही वो माँ बनने यानी वाली हमारी होती- प्रकृति माँ ने ही माँ को हाँ, ऐसा बनाया हाँ, है। तो इसलिए हम लोगों में मतलब प्राकृतिक है। और जैसे ही औरत माँ बनती है, पत्नी से माँ बनती है, उसमें अपने आप एक इस तरह का एक बॉन्ड जो होता है उस बच्चे के प्रति, एक इमोशन जो आता है, वो एक ऑटोमेटिक आता है। उसके लिए मतलब आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं करना पड़ता है कि मतलब अच्छा माँ बनने के लिए आपको हाँ। एक्स्ट्रा किसी सर्टिफिकेट की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। अगर आप माँ हैं ना, हाँ। तो माँ की भूमिका आपके अंदर आ जाती है। और हम लोग यहाँ बैठे इतने बड़े शब्द को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि इस शब्द को शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अगर उससे कह दिया जाए कि माँ को डिस्क्राइब कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, तो मैं समझूंगा कि ये सिर्फ एक मूर्खता के अलावा, एक भूल के अलावा, एक मानवीय भूल के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। उसके प्रेम को, उसके एहसास को समझना पड़ेगा, क्योंकि माँ समर्पण का नाम है, और समर्पण से पैदा होता है, कुछ देने से पैदा होता है, और देने का एक ही नाम है माँ। तो इस मदर्स डे पर हम अपनी माँ को क्या दे पाए? गिफ्ट नहीं चाहिए उसे, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका वक्त चाहिए। तो कम से कम हम ये समझते हैं कि माँ आपके थोड़े से वक्त की ज़रूरत महसूस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बोलो बोलो मुँह तो खोलो में अगली बार फिर कहीं और मुलाकात होगी, किन्हीं और लोगों के साथ, किसी नए सब्जेक्ट्स के साथ। नमस्कार।